Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and cadets, Assalamu alaikum. ये लेसन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए ये तकरीबन कोई 4-5 वीडियोस में अपलोड होगा। ये चौथा वीडियो है इसका। प्लीज़ देखने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट कर दूं कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मुसलसल वीडियोस मिलते रहें, और वो बेल आइकन का जो है ना वो उसको भी दबाया करें। बहुत शुक्रिया। हम उधरी से शुरू करते हैं जहां पिछले वीडियो में हम छोड़ चुके हैं। There is another matter, एक और बात भी है that I would like to refer to, जिसका जिक्र करना मैं चाहता हूं। My young friends, मेरे नौजवान दोस्तों, hitherto अब तक you have been following the rut, अब तक तुम रट का लफ्ज पुराना जो है वो लफ्जी मीनिंग जो है वो कच्चा रास्ता है। इधर इसका मतलब है पुरानी रिवायात। अब तक तुम पुरानी रिवायात को पर अमल करते रहे हो। You get your degree and when you are thrown out of this university in thousands, all that you think and hanker for is government service. You get your degrees. तुम अपनी डिग्रियां लेते हो, and when you are thrown out of this university in thousands, और जब हजारों की तादाद में जब तुम इस यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाते हो, थ्रोन आउट बाहर आ जाना, all that you think and hanker for, आप लोगों का सबका सोच का मंबा और सबसे बड़ी ख्वाहिश, हैंकर फॉर सबसे बड़ी ख्वाहिश इज गवर्नमेंट सर्विस, वो सरकारी नौकरी की होती है। As your Vice Chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education, जैसे कि आपके वाइस चांसलर ने सही तरीके से बयान किया कि पुराने तालीमी निज़ाम का पहला मकसद यही था, and the system of government existing hitherto was really to have well-trained, well-equipped clerks, और जो अब तक सिस्टम चला आ रहा है इसका भी यही मकसद था तालीमी कि हम अच्छे और तरबियत याफ्ता वो क्लर्क्स ले लें। ऑफ कोर्स बेशक some of them went higher and found their level, कुछ आप में इनमें से जो हैं वो बहुत आला मकाम तक गए and found their level, और अपने मकाम पर पहुंच गए। But the whole idea was to get well qualified clerks, लेकिन इस पुराने तालीमी निज़ाम का मकसद सिर्फ आला तालीम याफ्ता क्लर्क का हासिल करना था। Civil service was mainly staffed by the Britons, and जो सिविल सर्विस में लोग थे वो ज्यादातर बरतानवी लोग थे। स्टाफ बाय द ब्रिटेन, बरतानवी यानी स्टाफ को उसमें था। एंड द इंडियन एलिमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड लेटर ऑन, और इसी यानी सिविल सर्विस में जो हिंदुस्तानी एलिमेंट था, अनासर जो थे वो बाद में शामिल किए गए, यानी हिंदुस्तानियों को बाद में शामिल किया गया। एंड इट वेंट ऑन प्रोग्रेसिवली, और ये इसी तरह तरक्की करता रहा। Well, the whole principle was to create a mentality, a psychology, and a state of mind that an average man, when he passed his BA or MA, was to look for some job in government. बहरहाल the whole principle, सारा उसूल जो था वो यही था, to create a mentality कि एक सोच पैदा करें, a psychology, एक नफ्सियात पैदा करें, and a state of mind, एक जहनी हालत बनाए that average man के जो दरमियाने तबके का इंसान है, मिडिल क्लास एवरेज मैन, आम आदमी, when he passed his BA or MA, जब वो अपना BA या MA कर ले, was to look for some job and government, वो सरकारी जॉब के लिए तलाश शुरू कर दें। ये एक सोच पिछला जो पुराना तालीमी निज़ाम था उसका चला आ रहा है। ओके, if he had it, अगर उसको गवर्नमेंट जॉब मिले, he thought he had reached his height, तो ये समझता है कि वो बस अपने मकाम तक पहुंचा। I know and you all know what has been really the result of this, मैं भी जानता हूं और तुम सब भी जानते हो कि इसका नतीजा क्या हो रहा है। Our experience has shown that an MA earns less than a taxi driver, हमारा तजुर्बा हमें बताता है कि एक MA बंदा जो है वो तो टैक्सी ड्राइवर से भी कम कमाता है।
and most of the so-called government or servants are living in a more miserable manner than many menial servants who are employed by well-to-do people. And of the so-called government servants और जो नाम नहाद सरकारी मुलाजिमीन है आर लिविंग इन अ मोर मिजरेबल मैनर, वो तो बहुत ही ज्यादा सख्त जिंदगी गुजार रहे हैं, मिजरेबल सख्त जिंदगी गुजार रहे हैं, देन मेनी मीनियल सर्वेंट्स, यानी उन लोगों से भी ज्यादा सख्त जिंदगी जो बहुत मामूली काम नौकरा होते हैं, मीनियल मीन मामूली काम जो करते हैं उनसे भी ज्यादा सख्त, जो पीएन हो गया, माली हो गया, स्वीपर हो गया, ये वो मीनियल वर्क्स में आते हैं, यानी उससे भी ये सरकारी मुलाजिमीन सख्त जिंदगी गुजारते हैं. Who are employed by well-to-do people, who are employed by well-to-do people, यानी well-to-do people मालदार लोग, यानी ऐसे लोग अक्सर मालदार लोग अपने घरों में रखते हैं, तो वो तो उनसे भी सख्त जिंदगी गुजारते हैं. Now I want you to get out of that rut. अब मैं चाहता हूं कि तुम इन पुरानी रिवायात से बाहर निकलो, and that mentality, and especially now that we are in free Pakistan, और इस सोच से भी बाहर निकलो, और खासकर जब हम इस आजाद पाकिस्तान में हैं. गवर्नमेंट कैन नॉट एब्जॉर्ब 1000, हुकूमत जो है ये हजारों लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उनको जॉब नहीं दे सकती, इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है. But in the competition to get government service, most of you will be demoralized. और सरकारी मुलाजिमत की जो कंपटीशन है, जो मुकाबला है, उसमें आप में से बहुत ज्यादा जो है वो हौसला हार जाते हैं, या डिमोरलाइज यानी हौसला हार जाते हैं, खफा हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं. गवर्नमेंट कैन टेक ओनली अ सर्टेन नंबर, हुकूमत सिर्फ कुछ लोगों को लेती है, कुछ खास नंबर तादाद लेती है, एंड द रेस्ट कैन नॉट सेटल डाउन टू एनीथिंग एल्स, और बाकी जो है वो और कुछ नहीं कर सकते. एंड बीइंग डिसग्रंटल्ड or are always ready to be exploited by persons who have their own access to grant, and being disgruntled, और ये सारे लोग जो है होते हैं वो हमेशा गुस्सा हो, disgruntled मीन बहुत ज्यादा मायूसी में गुस्सा होते हैं, are always ready to be exploited, और ये हमेशा exploitation के लिए, इस्तेसाल के लिए तैयार होते हैं. जो उन person who have their own access to grant, who have their own access to grant मुहावरा है, यानी अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो मालदार लोग जो हैं वो इनकी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं. ऑन एक्सेस टू ग्रेन का मतलब है अपने कुल्हाड़ियां तेज करने के लिए, ये मुहावरा है. इसका मतलब जो है अपने मकसद के लिए इन तालीम याफ्ता तबके को इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेहसाल करते हैं. ठीक है, अब फिफ्थ और लास्ट वीडियो जो है वो इसके बाद होगा. मेहरबानी करें, फिर कहता हूँ सब्सक्राइब करें और बुक खोलें और बुक खुले हुए बुक के साथ तर्जुमे के साथ ये पढ़ें. शुक्रिया.